आपका स्वागत है हमारे चैनल द बुक समरी क्लब में, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें अपनी अंदर की लड़ाइयों से जीतना सिखाती है, जो बताती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। ये कहानी है द माउंटेन इज यू की, एक ऐसी यात्रा जो खुद को समझने, टूटकर बिखरने और फिर खुद को जोड़ने की ताकत देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो शायद आप खुद है? शॉकिंग लगता है ना? लेकिन ब्रायन वियस्ट की बुक द माउंटेन इज यू एक ऐसी पेनफुल सच्चाई से शुरू होती है जो हमारी रूह तक हिला देती है। द माउंटेन यू आर फेसिंग इज यू। ये लाइन सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखाती है। कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया हमें रोक रही है, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, किस्मत हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन असल में जो हमें सबसे ज्यादा रोकता है वो होता है हमारा अपना माइंड, हमारे फियर्स और वो हिडन पैटर्न्स जो हर बार हमें हमारी ही मंजिल से दूर ले जाते हैं। सेल्फ सैबोटेज, हाँ, यही वो शब्द है जो इस बुक का कोर है। इमेजिन करो, आप एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन जैसे ही कोई आपके करीब आता है आप उसे पुश कर देते हो। आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो, लेकिन जैसे ही मौका आता है आप डिले करने लगते हो या डर से पीछे हट जाते हो। ये सिर्फ आलस नहीं है, ये फियर है। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ बीइंग सीन। और ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे हुए पास्ट ट्रॉमा का रिजल्ट होता है। ब्रायना कहती है कि सेल्फ सैबोटेज एक ट्विस्टेड डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें हर्ट से बचाना चाहता है, लेकिन उसी प्रोसेस में हमें हैप्पीनेस और ग्रोथ से भी दूर ले जाता है। अब सवाल यह है, इससे निकला कैसे जाए? सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। आप बार बार कौन सी गलती दोहरा रहे हो? क्या हर बार जब आप सक्सेस के करीब आते हो कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है? क्या आप हर बार टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हो? इस स्टेज पर जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं अपनी ही जर्नी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया हूं? इस बुक की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये ना ही आपको ब्लेम करती है, ना शेम करती है। ये आपको समझने में मदद करती है कि आप क्यों खुद को सैबोटेज करते हो। और जब आप अपने अंदर के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हो, तब आप उन्हें हील करना शुरू कर सकते हो। फिर आता है रेजिस्टेंस, वो अनजानी सी रुकावट जो आपको हर बार एक्शन लेने से रोकती है। आपने कभी सुना होगा, आई कैन डू इट बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। दैट्स रेजिस्टेंस। ब्रायना कहती है, यू आर नॉट लेजी, यू आर स्कैर्ड। स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, स्कैर्ड ऑफ जजमेंट, स्कैर्ड ऑफ एक्चुअली बिकमिंग पावरफुल। क्योंकि जब आप ग्रो करते हो आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी कंफर्ट जोन टूटती है, और यही सबसे पेनफुल होता है। इसलिए बुक आपको सिखाती है, अपने फियर्स को नाम देना सीखो। डोंट सप्रेस देम, डोंट हाइड देम, एक्सेप्ट देम, राइट अबाउट देम, टॉक टू देम। जब आप अपने फियर्स से भागते नहीं बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करते हो, तभी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसी अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। जब आप अपने इमोशंस को एनिमीज नहीं बल्कि मैसेजेस समझने लगते हो तो हीलिंग शुरू होती है। हर इमोशन एक सिग्नल है। सैडनेस कहती है कुछ वैल्यूबल खो गया है। एंगर बताता है कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है। एंजाइटी बताता है कुछ अनएड्रेस्ड है। और गिल्ट बताता है कि आपके अंदर एम्पैथी है। हम अक्सर कहते हैं मुझे रोना नहीं चाहिए, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप अपने पेन को महसूस करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। ब्रायना इस बुक में एक बहुत प्यारी बात कहती है, यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, यू रिटर्न टू द पर्सन यू वर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। और यही हीलिंग का एसेंस है। ये कोई फैंसी स्पाडे नहीं है, ये एक गहरी इमोशनल जर्नी है जहां आप अपने पुराने घावों को धीरे धीरे समझते हो, महसूस करते हो और फिर उन्हें एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते हो। बुक हमें एक और बहुत पावरफुल चीज सिखाती है, आइडेंटिटी शिफ्ट।
हीलिंग सिर्फ पेन से छुटकारा नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी में इवॉल्व होना है। जब आप कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तो आप खुद को लिमिट कर रहे हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं बदल सकता हूं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को परमिशन दे रहे हो कि वो ग्रो करे। आपका ब्रेन हर बार उसी पैटर्न को दोहराता है जिसे आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। अगर आप हर बार फियर को चूज करते हो, तो वो पैटर्न मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप करेज को चूज करने लगो, तो एक नया न्यूरल पाथ बनने लगता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग होती है। तो अब सवाल उठता है, कैसे शुरू करें? स्टार्ट विद अवेयरनेस। अपने पैटर्न्स को नोटिस करें, राइट देम डाउन, इमोशंस को वैलिडेट करें। हर बार जब आप ओवरवेल्म्ड फील करें, उस इमोशन को समझने की कोशिश करें। तो मुझे क्या सिखाना चाहता है? फॉरगिव योरसेल्फ। आपने जितनी बार खुद को रोका है, उन सब के लिए खुद को माफ करो। आपने सर्वाइवल के लिए बेस्ट किया, अब ग्रोथ के लिए बेस्ट करो। एंड फाइनली, रिमेंबर दिस, द माउंटेन इज नॉट ब्लॉकिंग योर पाथ, इट इज योर पाथ। हर बार जब आप उस माउंटेन से टकराते हो, डरते हो, भागते हो, याद रखो, आप उसी पाथ पर हो जो आपको आपकी हाईएस्ट सेल्फ तक ले जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद को रोकते हुए पाओ, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस बार खुद के साथ खड़ा रह सकता हूं? क्योंकि जब आप ये करना सीख जाते हो, तब आप सिर्फ माउंटेन को पार नहीं करते, आप खुद को पा लेते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी का पहाड़ क्या है जिससे आप लड़ रहे हैं। और द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर किताब एक नई जिंदगी की सीख बनकर सामने आती है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक अपने भीतर की ताकत को पहचानते रहिए। धन्यवाद।